डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 6 फरवरी 1890 पेशावर की धरती पर जन्म हुआ उस व्यक्ति का जिसने हिंसा के लिए प्रसिद्ध माने जाने वाले पठान समाज को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। आज जयंती है खान अब्दुल गफ्फार खान की, जिन्हें दुनिया बाचा खान, बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से जानती है। वो 20वीं शताब्दी के उन दुर्लभ नेताओं में थे जिन्होंने सत्ता से अधिक नैतिकता को चुना और संघर्ष को हथियारों से नहीं, चरित्र से लड़ा। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म एक संपन्न पठान परिवार में हुआ। उनके पिता बैरम खान शांत स्वभाव और ईश्वर भक्ति में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। परदादा अब्दुल्ला खान सत्यनिष्ठ और जुझारू थे। इसी पारिवारिक संस्कार ने गफ्फार खान के व्यक्तित्व में दृढ़ता और करुणा का अद्भुत मेल पैदा किया। बचपन से ही उनके स्वभाव में असाधारण दृढ़ता थी, इसलिए अफगान समाज में उन्हें प्यार से बाचा खान कहा जाने लगा। शिक्षा के लिए उन्हें मिशनरी स्कूल भेजा गया, जो उस समय पठान समाज में विवाद का विषय था। लेकिन गफ्फार खान ने शिक्षा को अपनी जड़ों से अलगाव नहीं, बल्कि समाज सुधार का माध्यम माना। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अलीगढ़ आए और छुट्टियों में समाज सेवा को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बना लिया। जल्द ही उन्होंने समझ लिया कि शिक्षा और आत्मसम्मान के बिना कोई समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता। 1919 का वर्ष उनके जीवन में निर्णायक साबित हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए आंदोलन के दौरान उनका संपर्क महात्मा गांधी से हुआ। ये मुलाकात केवल राजनीतिक नहीं थी, ये विचारों का मिलन था। गफ्फार खान ने गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को केवल स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे अपनी संस्कृति के अनुरूप ढाल लिया। अगले ही वर्ष वो खिलाफत आंदोलन से जुड़े और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में इसके जिला अध्यक्ष बने। पठानों को संगठित करना आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें हिंसक कबीलाई कहकर बदनाम किया था, लेकिन गफ्फार खान ने इसी धारणा को चुनौती दी। 1929 में कांग्रेस की एक सभा से लौटकर उन्होंने खुदाई खिदमतकार यानी ईश्वर के सेवक आंदोलन की स्थापना की। लाल कुर्ते पहनने वाले ये स्वयंसेवक बिना हथियार, बिना हिंसा के अन्याय का सामना करते थे। ये इतिहास का अनोखा प्रयोग था, एक सैन्य अनुशासन जैसा संगठन, लेकिन अहिंसा के सिद्धांत पर खड़ा। खुदाई खिदमतगार आंदोलन ने पठान समाज में सामाजिक सुधार की लहर पैदा की। शिक्षा, स्वच्छता, नशा मुक्ति और स्त्री सम्मान ये आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य बने। अंग्रेज सरकार को यह आंदोलन सबसे अधिक खतरनाक इसलिए लगा क्योंकि ये हिंसा नहीं फैलाता था, बल्कि भय को समाप्त करता था। परिणाम स्वरूप गफ्फार खान को बार बार गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष जेलों में बिताए और अमानवीय यातनाएं सही, लेकिन उनके सिद्धांत नहीं डगमगाए। 1930 में पेशावर के किस्सा खुआनी बाजार में निहत्थे खुदाई खिदमतगारों पर गोलियां चली। सैकड़ों लोग मारे गए। भीड़ ने प्रतिकार में हथियार नहीं उठाए। ये अहिंसा की वो परीक्षा थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान सीमांत प्रांत की ओर खींचा। गफ्फार खान ने साबित किया कि अहिंसा केवल भारतीय मैदानों तक सीमित नहीं, बल्कि पहाड़ों और कबीलों में भी जीवित रह सकती है। मुस्लिम लीग ने जहां पठानों को इस संघर्ष में ठोस समर्थन नहीं दिया, वहीं कांग्रेस ने गफ्फार खान और उनके आंदोलन का साथ दिया। यहीं से वो कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में गिने जाने लगे। गांधी उन्हें प्यार से बादशाह खान कहते थे। गफ्फार खान खुद को कभी नेता नहीं मानते थे। वो खुद को स्वतंत्रता संघर्ष का एक सिपाही कहते थे। यही विनम्रता उन्हें असाधारण बनाती है। विभाजन का समय उनके जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय था। वो विभाजन के विरोधी थे और मानते थे ये उपमहाद्वीप को स्थायी घाव देगा। विभाजन के बाद भी उन्होंने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। पाकिस्तान में उन्हें वर्षों तक नजरबंदी और जेल का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत के प्रति उनका स्नेह और गांधी के प्रति उनकी निष्ठा जीवन भर बनी रही। वो कहते थे, सरहदें बदली जा सकती हैं, लेकिन इंसानियत नहीं। 20 जनवरी 1988 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका विचार आज भी जीवित है, हर उस जगह जहां संघर्ष को नैतिकता के साथ लड़ा जाता है। 6 फरवरी को खान अब्दुल गफ्फार खान को याद करना केवल एक स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देना नहीं है, ये उस विचार को सम्मान देना है जिसने कहा, मैं अहिंसा पर इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने हिंसा को बहुत करीब से देखा है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।